क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। संत रैदास प्राचीन काल से भारत भूमि ऋषि मुनियों, तपस्वियों और संत महात्माओं की गौरवशाली धरती रही है। भारत में जन्मे महान संतों ने सारे संसार को अपना प्रेम और सद्भाव बांटा है। संत रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे महान भक्त संत थे जिन्होंने लोगों को ईश्वर भक्ति के साथ प्रेम व सद्भाव से मिलजुल कर जीने की राह बताई थी। उनकी महानता इस बात से भी सिद्ध होती है कि भक्तिमती मीराबाई ने भी उन्हें अपना गुरु माना था। वे मध्यकाल के ऐसे संत थे जिन्होंने जात पात का विरोध किया। लोगों ने उन्हें सद्गुरु या जगत गुरु की उपाधि दी। उनके द्वारा रचे गए कुछ भजन सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए हैं। संत रैदास का जन्म काशी नगरी में सन 1398 ईस्वी को माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था। रविवार को जन्म होने के कारण उनका नाम रविदास रखा गया। उनके पिता का नाम संतोष दास और माता का नाम कलसा देवी था। रविदास के माता पिता अत्यंत ही निर्धन थे। वे मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे। घर में धन का इतना अभाव था कि बच्चे के नामकरण के लिए भी पिता संतोष दास के पास पैसे नहीं थे। रैदास के माता पिता प्रभु श्री रामचंद्र के बड़े भक्त थे। चाहे सर्दी हो या गर्मी, वे दोनों सुबह उठकर स्नान करते और मंदिर में जाकर भगवान राम की पूजा अर्चना करने के पश्चात ही जल ग्रहण करते थे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जन्म के कुछ ही समय उपरांत रैदास ने मां का दूध पीना छोड़ दिया। मां को इस बात का बड़ा दुख हुआ। वे चिंतित हो उठी कि बच्चा यदि दूध नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे। जब रैदास ने अपनी मां का दूध पीना छोड़ दिया तो सबने सोचा कि बालक को कोई रोग हो गया है। मां बाप बच्चे को वैद्य के पास ले गए, लेकिन वैद्य की फीस के पैसे न होने के कारण वैद्य ने दवाई नहीं दी। तभी वहां एक साधु आया। उसने बालक रैदास को गोद में उठाया और कुछ मंत्र पढ़े। इसके बाद उस साधु ने कहा, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। इसके बाद साधु ने बच्चे को मां की गोद में देकर कहा, लो बेटी, इसे ले जाकर दूध पिला दो। मां कलसा देवी अपने बालक को पेड़ की ओट में ले गईं और उसे दूध पिलाने लगी। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि उनका बेटा इस बार गट गट करके दूध पी रहा है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद माता कलसा देवी साधु के पास आई और साधु महाराज का आभार प्रकट करते हुए कहने लगी, महाराज, आप मेरे बच्चे के लिए भगवान के रूप में आए हैं। मुझे दुख है कि आपको दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। साधु महाराज बोले, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेटी। जाओ, जाकर प्रभु के गुण गाओ। तुम्हारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है। बड़ा होकर ये ज्ञानी बनेगा और देश में अपना नाम ऊंचा करेगा। महाराज, आपका आशीर्वाद इसे प्राप्त हो गया है। ये अवश्य ही एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर मां ने साधु के पैर छुए और साधु की चरण धूलि बालक के माथे पर लगाने लगी। इसके बाद पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर घर लौट गए। उनका बेटा अब दूध पीने लगा था, इसलिए दोनों का मन प्रसन्न था। बालक रविदास मजदूरों की बस्ती में रहकर धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके माता पिता उनसे बहुत प्रेम करते थे और बस्ती के लोग भी उन्हें बहुत चाहते थे। आस पड़ोस के सारे लोग बालक रविदास को अपनी गोद में उठाए फिरते थे। काशी में पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी का आश्रम था। जब रैदास कुछ बड़े हुए तो उनका ध्यान गंगा घाट पर बने स्वामी रामानंद जी के आश्रम की ओर गया। वहां से रैदास का घर अधिक दूर नहीं था।
गंगा घाट पर जब स्वामी रामानंद भक्तों को कथा सुनाते थे तो बालक रैदास उनकी कथा सुनने चला जाता था। सुबह शाम वह गंगा घाट पर स्वामी जी को स्नान के लिए आते जाते हुए देखता था। धीरे धीरे स्वामी रामानंद जी के प्रति बालक रैदास के मन में श्रद्धा और आस्था बढ़ने लगी। स्वामी जी का सत्संग सुनने से रैदास को बहुत आनंद प्राप्त होता था। एक दिन रैदास ने स्वामी रामानंद के मुख से सत्संग में सुना, प्रभु इस संसार के स्वामी हैं, वही सबके मन को शांति देते हैं, वे परमात्मा हैं। परमात्मा को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। यह ज्ञान हमको गीता पढ़ने या सुनने से मिलता है। प्रभु की भक्ति मन में किसी तरह का स्वार्थ रखकर नहीं की जानी चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वही सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी कहलाता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। स्वामी रामानंद जी के आश्रम के अंदर स्वामी जी के शिष्य गीता का पाठ किया करते थे। रैदास वहां जाकर जब गीता सुनते थे तो उनके मन को बहुत शांति मिलती थी। यद्यपि वे पढ़ने के लिए अभी तक किसी स्कूल में नहीं गए थे, गीता का एक श्लोक रैदास को बहुत प्रिय लगता था, जिसका अर्थ था कि देवता, गुरु, माता पिता, आचार्य तथा जो भी लोग अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करें तथा उनकी वाणी को समझने की चेष्टा करें। रविदास गीता पाठ में सुनते थे कि मन की प्रसन्नता, शांति भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का विग्रह और अंतःकरण की पवित्रता यह सच्चा तप है। दान देना मनुष्य का कर्तव्य है। देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो उस वस्तु से प्राणियों की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। यही सबसे अच्छा दान है। भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और वस्त्रहीन को वस्त्र देना बहुत ही पुण्य का काम है। स्वामी रामानंद जी के सत्संग और आश्रम में सुनी इस प्रकार की ज्ञान भरी बातों से किशोर रैदास का मन हमेशा प्रसन्न रहता था। जब वे अपने आस पड़ोस और बस्ती के लोगों को इस प्रकार की ज्ञानपूर्ण बातें सुनाने लगते तो लोगों को आश्चर्य होता था। रैदास ने अनुसूचित जाति में जन्म लिया था। कई लोगों को इस बात से ईर्ष्या व जलन होने लगी कि एक निम्न जाति का अछूत लड़का लोगों को गीता के श्लोक सुनाता और समझाता है। स्वामी रामानंद अछूत या निम्न वर्ण के लोगों को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, लेकिन रैदास की भक्ति, ज्ञान और धर्म के प्रति निष्ठा देखकर वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने रैदास को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। जब स्वामी रामानंद जी ने रैदास को अपना शिष्य बना लिया तो काशी के ब्राह्मणों को इस बात से और भी अधिक ईर्ष्या व जलन होने लगी। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि स्वामी रामानंद जी जैसे ज्ञानी विद्वान व्यक्ति ने एक निम्न जाति के लड़के को अपना शिष्य कैसे बना लिया। जब रामानंद जी को यह बात पता चली कि काशी के कई लोग तथा उनके आश्रम के अनेक शिष्य रैदास से घृणा और ईर्ष्या करते हैं, तो वे अपने सत्संग व प्रवचनों में भक्तजनों एवं शिष्यों को समझाया करते, पंडित तथा ज्ञानी की कोई जाति नहीं होती है। सच्चा पंडित वही कहलाता है जो ज्ञानी होता है। हमें किसी भी जाति और वेशभूषा से घृणा नहीं करनी चाहिए। संत रैदास की अपने गुरु रामानंद जी के प्रति अटूट निष्ठा थी। वे गुरु जी की हर आज्ञा का पालन करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। रविदास अपने गुरु जी के मुख से सुनी हुई बातों को एकाग्रता पूर्वक हृदय में धारण करके श्रद्धालु जनों को सुनाया करते थे। वे बताते थे कि जब तप को सत्कार, मान, पूजा तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए पाखंड पूर्वक किया जाता है तो उसका कोई फल या लाभ नहीं मिलता है। रैदास काशी शहर में दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते जा रहे थे। लोग बहुत दूर दूर से उनके मुख से ज्ञान और भक्ति की बातें सुनने के लिए आते थे और रैदास के मुख से ज्ञान सुनकर सबके मन को अपूर्व संतोष व शांति मिलती थी। रैदास गीता के ज्ञान की इतनी सरल और सारगर्भित व्याख्या करते थे कि सुनने वाले सहज ही उस ज्ञान को हृदयंगम कर लेते थे। स्वामी रामानंद जी के आश्रम में रैदास को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका प्रचार वे संपूर्ण काशी शहर में और दूर दराज के गांव कस्बों के अंदर जाकर भी किया करते थे। इस तरह की आध्यात्मिक सेवा करने से रैदास के हृदय को बहुत शांति प्राप्त होती थी।
रैदास हर समय प्रभु को याद करते रहते थे और सभी लोगों से भी यही कहते थे कि सदैव प्रभु का स्मरण करो, राम का नाम लो। जो भी श्री राम की उपासना करता है उसका कल्याण हो जाता है। रैदास के माता पिता भी श्री राम के उपासक थे। रैदास लोगों से कहा करते, राम का नाम सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है। प्रभु राम के दरबार में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर या गरीब नहीं है। जब रैदास और बड़े हुए तो लोग उनको गुरु मानकर उनकी पूजा करने लगे। दलित एवं निम्न जाति के लोगों के लिए तो वे वास्तव में ही ज्ञानी गुरु थे। उच्च वर्ण के अधिकांश लोग भी उनकी भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिकता से प्रभावित थे। केवल कुछ ही लोग व्यक्तिगत स्वार्थ या जातिगत अभिमान के कारण उनसे ईर्ष्या या द्वेष रखते थे। रैदास अपने प्रवचनों में लोगों से कहते थे कि अगर मानव जन्म लेकर हमने राम की सेवा नहीं की तो हमारा मानव जन्म लेना ही व्यर्थ है। रैदास की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर ब्राह्मण वर्ग के लोग ईर्ष्या करने लगे। विवश होकर रैदास को वह स्थान छोड़ देना पड़ा और वे काशी में एक नए मोहल्ले में आकर रहने लगे। रैदास के माता पिता ने अपने पुत्र रविदास से बहुत सी आशाएं लगा रखी थीं। वे सोचते थे कि हमारा बेटा हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। रैदास के पिता ने रैदास को एक दुकान खोलकर दे दी, लेकिन रैदास का मन किसी काम में नहीं लगता था। उन्हें तो केवल प्रभु की भक्ति आराधना करने में, भगवान के भजन गीत गाने गुनगुनाने में ही आनंद आता था। वे अपने गुरुजी द्वारा बताया गया गीता का वह श्लोक कभी नहीं भूलते थे, जिसमें कहा गया था कि ईश्वर को पा लेने के बाद भक्त योगी आत्माएं उस दुख भरे अनित्य संसार में फिर से वापस नहीं आती हैं। उन्हें सबसे उत्तम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। रविदास इसी प्रकार की सिद्धि पाना चाहते थे, इसलिए वे हर समय योगी जनों के संग रहने लगे और भक्ति भजन करने लगे। अपने बेटे को साधुओं के संग देखकर पिता संतोष दास को बहुत निराशा हुई। उन्होंने अपने युवा बेटे को समझाने की बहुतेरी कोशिशें की, लेकिन रैदास नहीं माने। हार कर पिता ने अपने बेटे का विवाह करने का निर्णय लिया। पिता सोचते थे कि रविदास के विवाह से उसके पैरों में गृहस्थ जीवन की बेड़ियां पड़ जाएंगी। उससे रैदास का साधु महात्माओं के पास भटकना बंद हो जाएगा। रैदास के विवाह से मेरा वंश भी आगे बढ़ेगा। यही सोचकर पिता संतोष दास ने अपने बेटे रैदास का विवाह कर दिया। विवाह के समय उनकी पत्नी लोनी बहुत ही कम उम्र की थी। लोनी जब ब्याह के पश्चात ससुराल आई तो वह देखती थी कि उसके पति हमेशा राम की भक्ति में ही खोए रहते हैं। पति को भगवान की भक्ति करते देखकर वो भी भक्ति आराधना में मन लगाने लगी। धीरे धीरे रैदास का मन माया रूपी संसार से उचटता जा रहा था और भगवान में उनका मन अधिक रमता जा रहा था। साधु संतों की सेवा करने में रविदास को बड़ा आनंद मिलता था। रैदास के पिता ने रैदास के लिए दुकान तो खुलवा दी थी, लेकिन रैदास का मन दुकान की बजाय भगवान की भक्ति भजन में अधिक लगता था। परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें अपने से न्यारा कर दिया। पिता का सोचना था कि जब रैदास अलग रहेगा तो अकेले के ऊपर उसकी गृहस्थी के खर्चे का भार पड़ेगा, तो इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और मजबूर होकर वो अपने आप अपनी आजीविका के कार्य में मन लगाने लगेगा। जब रैदास और उनकी पत्नी लोनी घर से न्यारे हो गए तो उन्होंने अपने रहने के लिए घास फूस की एक झोपड़ी बना ली और प्रभु के गुण गाते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। झोपड़ी में रहते हुए रैदास बहुत खुश थे, क्योंकि वे अब शांति से अपनी भक्ति पूजा कर लेते थे। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। रैदास अपनी पत्नी से कहा करते, मेरे लिए तो केवल एक प्रभु ही हैं। मैं इन्हीं के सहारे जीवित हूं। मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है तो क्या हुआ? मेरे जगत पिता भगवान तो मुझे अपने घर से कभी नहीं निकालेंगे। उन्होंने मुझे जीवन दिया है, वही मेरे जीवन की रक्षा करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रैदास रोज सुबह उठकर गंगा नदी जाते थे और नदी में स्नान करके पंचगंगा घाट पर स्थित स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाकर उनके प्रवचन सुनते थे।
उन्होंने अपने गुरु रामानंद के आश्रम में वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु कृपा से कुछ ही समय में युवक रैदास संपूर्ण ज्ञानी बन गए। पिता ने रैदास को जो दुकान खुलवाई थी उस पर रैदास बैठते तो थे, लेकिन दुकान में वे हमेशा प्रभु के नाम की माला जपते रहते थे। अगर दुकान पर कोई ग्राहक आता तो उससे बात करने की बजाय रैदास प्रभु का नाम लेना अधिक आवश्यक समझते थे। इस प्रकार रैदास के घर का खर्च चलना कठिन हो गया। तब भगवान को उन पर दया आई और वे साधु का वेश बनाकर रैदास की झोपड़ी पर जा पहुंचे। उन्होंने एक चमकता हुआ पत्थर रविदास को दिया, लेकिन रविदास यानी रैदास ने वह पत्थर झोपड़ी में एक ओर रख दिया और उसका उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। भगवान ने जब देखा कि चमकीला पत्थर अर्थात हीरा देने के बाद भी उनके भक्त रैदास की आर्थिक स्थिति पहले जैसी ही है, तो भगवान अपना वेश बदल कर आए और रैदास को सोने की 3 मोहरें देकर चले गए। रैदास उन मोहरों से साधु महात्माओं की सेवा करने लगे, गरीबों को दान देने लगे और रोज मंदिर में प्रसाद चढ़ाने लगे। अपने दिए धन का ऐसा सदुपयोग देखकर भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई। वे रोज आकर रैदास को सोने की मोहरें देने लगे और रैदास मोहरों से प्राप्त धन को परोपकार और जन कल्याण के कार्यों में लगाने लगे। रैदास के घर पर जब इस प्रकार का धन आने लगा तो घर का वातावरण बदल गया। रैदास ने अनुभव किया कि उनका मन पहले की तरह अब भक्ति में नहीं लगता है। जब वे भक्ति करने लगते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है। वे मन के इस डर का कारण जानना चाहते थे। एक रात उन्हें भगवान की आवाज सुनाई दी, रैदास, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। जो धन मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे तुम उपयोग में लाओ। अपने लिए एक मंदिर बनवा दो और पुजारियों को बैठाकर गरीबों के लिए लंगर लगा दो। रैदास ने भगवान के सम्मुख अपने दोनों हाथ जोड़ सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संत रविदास अब तक महाज्ञानी बन चुके थे। वेद और उपनिषद उन्हें कंठस्थ हो चुके थे। प्रभु के आदेश का पालन करते हुए ज्ञान प्रचार हेतु रैदास ने काशी में एक भव्य और सुंदर मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम रविदास मंदिर पड़ गया। उस मंदिर को देखने काशी के अलावा दूर दूर के राज्यों के लोग भी काशी आते थे। उस मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती थी। जब काशी में रविदास मंदिर का यश फैलने लगा तो काशी के पंडित इस यश के कारण रैदास से और भी ईर्ष्या करने लगे। ये ईर्ष्यालु पंडित काशी के राजा के पास गए और रैदास की निंदा करते हुए राजा से कहने लगे, महाराज, आपके होते हुए काशी में अन्याय हो रहा है। रैदास निम्न वर्ण का होकर भी मंदिर का पुजारी बन बैठा है। महाराज, उसने आपका भी अपमान किया है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अगर किसी राजा के राज्य में कोई नीच जाति का आदमी मंदिर का पुजारी बन जाए तो राजा को भी पाप लगता है। काशी नरेश ईर्ष्यालु पंडितों की बातों में फंस गए। काशी नगर में तब ब्राह्मणों का बहुत दबदबा था। जब सारे ब्राह्मण एक मत होकर कोई बात कह देते थे तो राजा भी उस बात को टालने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। काशी में साधारण नागरिकों के अलावा राजा भी ब्राह्मणों का आदर करता था। ब्राह्मणों के क्रोध से आम नागरिकों के अलावा राजा को भी बहुत भय लगता था। ब्राह्मणों की शिकायत सुनकर काशी नरेश ने रैदास को अपने दरबार में बुलाया। रैदास हाथ में माला लिए दरबार में पहुंचे। राजा ने रैदास से पूछा, क्या तुम ही भक्त रैदास हो? हाँ महाराज, रैदास ने जवाब दिया। राजा ने पुनः पूछा, क्या तुम जाति से ब्राह्मण हो? रैदास ने उत्तर दिया, नहीं महाराज। तो फिर तुम मंदिर के पुजारी कैसे बन गए? राजा ने जरा तीखे स्वर में पूछा। राजा का यह प्रश्न सुनकर रैदास ताड़कर हंसे और धैर्य के साथ कहने लगे, महाराज, कृपया बताने का कष्ट करें कि पंडित कौन है और ब्राह्मण किसे कहते हैं। राजा ने कहा, जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले वही ब्राह्मण या पंडित कहलाता है। रैदास ने शालीनता के साथ बताना शुरू किया, महाराज, पंडित के घर में जन्म लेकर यदि कोई पंडित का कर्म न करे तो उसे पंडित नहीं कहा जा सकता।
पंडित वही कहलाता है जो वेदों का ज्ञाता होता है और उपनिषदों की वाणी बोलता है, जो भगवान का उपासक हो, सत्यवादी हो और मानव धर्म का पालन करता हो। वही पंडित और ज्ञानी होता है। मां के पेट से सभी बालक नग्न आते हैं। किसी के माथे पर उसकी जाति का नाम नहीं लिखा होता। जातियां प्रभु ने नहीं, मनुष्य ने बनाई है महाराज। काशी नरेश वीर सिंह ने जब रैदास की तर्कपूर्ण बातें सुनी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने दरबार में रैदास को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और ऊंचे आसन पर बैठाया। रैदास ने दरबार में उदास हो चुके पंडितों से कहा, हे पूज्य पंडितों, मैं जो भी हूं प्रभु का भक्त हूं, और आप यह जानते हैं कि भक्त की और हरि की कोई जाति नहीं होती। यदि आप अपने आप को प्रभु का सच्चा भक्त कहते हैं तो सामने वाले मंदिर में विराजमान प्रभु को अपने पास बुला लें। मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे भक्त और सच्चे पंडित हैं। यदि आप इस कार्य में सफल हो गए तो मैं अपने मंदिर को छोड़कर चला जाऊंगा और आपको एक पालकी में बिठाकर कंधे पर पालकी रखकर उस मंदिर तक ले जाऊंगा। अन्यथा आप मुझे पालकी में बिठाकर काशी में घुमाते हुए मुझे मेरे प्रभु के मंदिर तक ले जाना। ब्राह्मणों ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और भगवान को अपने पास बुलाने के लिए प्रार्थना उपासना करने लगे, लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। जब ब्राह्मणों को प्रार्थना उपासना करते कई घंटे बीत गए और कोई परिणाम सामने दिखाई नहीं दिया तो राजा वीर सिंह को क्रोध आ गया। उन्होंने ब्राह्मणों को फटकारा और रैदास से कहा, रैदास, अब आप भी अपनी भक्ति की शक्ति का परिचय दो। राजा का यह निवेदन सुन रैदास ने ये पद गाना आरंभ किया। तुम्हारे नाम विसास छोड़िए आस आस, संसारी धर्म मेरा मन न धीजय। रविदास की सेवा मानहु देव, पतित पावन नाम आज प्रकट की जय। उसी समय सभी को एक तेज प्रकाश सामने दिखाई दिया। उस प्रकाश में से प्रभु बांसुरी बजाते हुए रविदास की गोद में आकर बैठ गए। जब राजा वीर सिंह बघेला ने यह चमत्कार देखा तो हाथ जोड़कर श्रद्धा सहित अपना शीश रैदास के सम्मुख झुका दिया। इसके बाद राजा ने रैदास से कहा, आज से आप हमारे राज्य के प्रमुख ज्ञानी संत माने जाएंगे और आप शहर के मंदिर में भी पुजारी का काम करेंगे। काशी में संत रविदास ने अपना जो आश्रम बनवाया था उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाता था। प्रत्येक जाति के लोग उनके आश्रम और मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। मंदिर की प्रार्थना सभा में वे सबसे कहते थे कि सभी मानव प्रभु की संतानें हैं। मानव केवल मानव है, उसकी कोई जाति नहीं है। जब प्रभु की कोई जाति नहीं है तो उसके बनाए मनुष्य की कोई जाति कैसे हो सकती है। एक दिन काशी शहर के एक प्रसिद्ध सेठ धनवान संत रैदास का सत्संग सुन रहे थे। जैसे ही कथा समाप्त हुई तो रैदास अपने मिट्टी के बर्तन में से चरणामृत सबको बांटने लगे। धनवान सेठ ने वह चरणामृत पीने की बजाय धरती पर फेंक दिया। उससे सेठ की धोती भी गीली हो गई। सेठ ने वह धोती उतारकर धोबी को धोने के लिए दी। इससे सेठ अगले ही दिन कुष्ठ रोग का शिकार हो गए और धोबी की लड़की ने जब वह धोती धोई तो उसके शरीर पर पड़े हुए फुलवारी रोग के सारे दाग और निशान साफ हो गए। सेठ को जब इस बात का पता चला तो उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। वह अगले दिन संत रैदास का सत्संग सुनने गया और संत महाराज के चरण छूकर चरणामृत का पान किया। इससे सेठ का कुष्ठ रोग दूर हो गया। कुष्ठ के सारे दाग मिट गए। उस दिन के बाद सेठ ने संत रैदास को अपना गुरु मान लिया और उनके आश्रम में रहकर निर्धन और दुखियारों की सेवा करने लगा। एक दिन मेवाड़ के महाराजा सांगा और महारानी रत्ना कुमारी गंगा स्नान के लिए काशी आए। उन्होंने काशी के कई मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन सब जगह उन्हें भक्तों से यही बात सुनने को मिली कि जिसने संत रविदास के मंदिर में जाकर उनके दर्शन नहीं किए तो उसकी तीर्थ यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता। ये सुनकर महाराजा अपनी पत्नी को लेकर संत रविदास के मंदिर की ओर चल पड़े। जिस समय वे रविदास मंदिर के अंदर घुसे तो संत रविदास को उन्होंने भक्तजनों को प्रवचन देते हुए देखा। दोनों ने संत महाराज के प्रवचन सुने। महारानी रैदास के प्रवचनों से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उन्होंने रैदास को अपना गुरु मान लिया।
महारानी ने एकादशी के दिन संत रैदास को अपना गुरु बनाया और उनसे प्रार्थना की कि आप चित्तौड़गढ़ अवश्य पधारें। एक दिन एक ब्राह्मण व्यक्ति संत रैदास के पास आया। उस समय रैदास अपनी कुटिया की सफाई कर रहे थे। रैदास ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक बैठाया। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि मेरे यजमान राव राजा ने अपना दान देकर मुझे काशी भेजा है और उस दान को मां गंगा को अर्पित करने को कहा है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर रैदास ने कुटिया में से एक 5 पैसे का सिक्का निकाल कर दिया और ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता, आप मेरा यह सिक्का भी मेरी तरफ से गंगा मैया को अर्पित कर देना। जब गंगा मां मेरा दान लेने के लिए अपना हाथ बाहर निकाले, आप तभी यह सिक्का गंगा मां को देना। ब्राह्मण को रैदास की यह बात अटपटी लगी, लेकिन उसने उनसे वो सिक्का ले लिया। गंगा तट पर जाकर उसने राजा का दिया हुआ सारा दान गंगा मां को अर्पित कर दिया। इसके बाद उसने रैदास के दिए 5 पैसे निकाले और गंगा मां को पुकार कर बोला, मां, ये सिक्का संत रैदास महाराज का दान है। जब आप इसे लेने बाहर आओगी तभी मैं इसे आपको अर्पित करूंगा। कुछ ही क्षण बाद गंगा नदी में से गंगा मां का एक हाथ बाहर निकला। ब्राह्मण ने रैदास का सिक्का उस हाथ पर रख दिया। वो हाथ पानी के अंदर वापस चला गया। शीघ्र ही गंगा मैया का दूसरा हाथ बाहर आया। उस हाथ में सोने का एक कंगन था। ब्राह्मण को एक आवाज सुनाई दी, हे ब्राह्मण पुत्र, ये कंगन संत रैदास को प्रसाद स्वरूप मेरी ओर से भेंट कर देना और मेरे भक्त से ये कह देना कि गंगा मां ने तुम्हारी भेंट स्वीकार कर ली है। ब्राह्मण ने सोने का कंगन ले लिया और गंगा तट से संत रैदास की कुटिया की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे विचार आया कि मैं ये कंगन संत रैदास को ना देकर क्यों ना अपने महाराज को दूं। इससे महाराज खुश होंगे और मुझे इनाम भी देंगे। ये स्वर्ण कंगन संत को देने से भला क्या होगा? संत लोग तो वैसे भी सोने चांदी की माया से दूर रहते हैं। ऐसा सोचकर वो ब्राह्मण संत रैदास के पास न जाकर अपने देश चला गया और वहां के शासक को वो कंगन उसने भेंट किया। उस सुंदर कंगन को पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वो कंगन अपनी रानी को दे दिया। रानी कहने लगी कि यह तो एक ही कंगन है, मुझे अपने दूसरे हाथ के लिए भी ऐसा ही दूसरा कंगन और चाहिए। तब राजा ने ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया और उसे वैसा ही दूसरा कंगन लाने को कहा। ब्राह्मण जानता था कि यदि उसने राजा को वैसा ही दूसरा कंगन लाकर नहीं दिया तो राजा उसे मृत्यु दंड दे देंगे। परेशान, दुखी और चिंतित होकर ब्राह्मण फिर से काशी आया और अपनी दुविधा संत रैदास को उसने बतानी चाहिए। उसके कुछ कहने से पहले ही रैदास ने अपने आसन के नीचे हाथ डालकर वैसा ही दूसरा कंगन निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। इससे वो ब्राह्मण प्रसन्न होकर संत रैदास का गुणगान करने लगा। जब संत रैदास की आयु 100 वर्ष की हुई तो महाराजा सांगा ने अपने सैनिक भेजकर उन्हें चित्तौड़ आने का निमंत्रण दिया। संत जी राणा के बुलाने पर चित्तौड़ आए। चित्तौड़ में राजकीय सम्मान के साथ संत रविदास का स्वागत सत्कार किया गया। रैदास के आने की प्रसन्नता में राजा जी ने एक विशाल भोज का प्रबंध किया। इस भोज में चित्तौड़ के सारे गरीबों को खाने पर बुलाया गया। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में यह पहला अवसर था जब राज्य के सारे गरीबों को शाही भोज पर बुलाया गया था। यह भोज नदी के किनारे दिया गया। उस भोज में रैदास ने अपने हाथों से साधु संत और ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। इसके बाद रैदास ने प्रभु के नाम का कीर्तन किया। सब लोग जाति पाति का भेदभाव छोड़कर आनंद पूर्वक भोजन करने लगे। एक बार प्रयाग में कुंभ का मेला लगा। संत रविदास अपने शिष्य के साथ कुंभ स्नान के लिए आए। कई पंडित काशी से भी वहां आए थे। जब उन्होंने देखा कि रैदास निम्न जाति के होकर त्रिवेणी में स्नान करने आ रहे हैं तो वे रैदास का विरोध करते हुए कहने लगे, ये संत निम्न जाति का है, उसे हमारे साथ स्नान करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वास्तव में उसकी भक्ति में कोई शक्ति है तो इसका सिंहासन त्रिवेणी के जल पर तैरता नजर आए, तब हम इसे प्रभु का भक्त मान लेंगे। रैदास ने अपनी आंखें बंद करके प्रभु का नाम लिया और त्रिवेणी के जल पर अपना आसन बिछा दिया। इसके बाद वे उस आसन पर पालथी मारकर बैठ गए।
ब्राह्मणों ने सोचा था कि रविदास पानी में डूब जाएंगे, लेकिन रैदास का आसन तो पानी पर तैर रहा था। वे हाथ जोड़कर प्रभु के नाम की माला जप रहे थे। यह दृश्य देखकर विरोधी ब्राह्मण लज्जित हो गए और वहां खड़े लोग रैदास के शिष्यों सहित रैदास की जय जयकार करने लगे। जब बाबर के साथ युद्ध करते हुए महाराजा सांगा ने वीर गति पाई तो उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर संत रैदास को बहुत दुख हुआ। उस समय तक संत रैदास अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। सन 1520 ईस्वी में लगभग 120 वर्ष की उम्र में संत रैदास का देहावसान हुआ। संत रैदास के अनेक पदों में यह पद विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरह दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।